हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ लाइट्स के पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने जो चीजें आपको बताया था उसका शॉर्टकट में फिर से मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि लाइट क्या है। इसके बारे में जो हमें प्रमाण मिलता है वो महर्षि कणाद के द्वारा मिलता है। महर्षि कणाद ने प्रकाश को कण माना था और इस तरह से उन्होंने प्रकाश के बारे में कल्पना किया था कि प्रकाश जो है कोणों से मिलकर के बना है और उस कण में मास नहीं होता है। फिर ये कुछ दिन तक चलता रहा। फिर लाइट के बारे में हमें जो प्रमाण मिलता है वो ऋग्वेद से मिलता है। ईसा के लगभग 1000 वर्ष पहले की बात है। उस टाइम में ऋग्वेद में ये कहा गया है कि प्रकाश जो है 2202 योजन हाफ निमिष में तय करता है। 2202 योजन दूरी जो है हाफ निमिष में तय करता है। इस चीज का कैलकुलेशन किया साइन ने लगभग 14वीं शताब्दी में। 2202 योजन को दूरी में कन्वर्ट किया, मीटर में कन्वर्ट किया और हाफ निमिष को समय, घंटा और मिनट, सेकंड में कन्वर्ट किया और इस तरह से उन्होंने लाइट का वेग जो है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड ज्ञात किया, जो उनके अभिधारणा पर आधारित था, एक अनुमान पर आधारित था। क्योंकि साइंस जो है प्रमाण मांगता है, इसलिए फिर इसके बाद लाइट का चर्चा जो है हमारे यूक्लिड साहब ने किया कि प्रकाश जो है वो हमारे आंखों से निकलता है और इस तरह से वो फैलते चला जाता है। इसके बाद लाइट का जिक्र जो है हमारे गैलीलियो साहब ने भी किया था। उनका योगदान तो कोई खास नहीं है लाइट में, बट उन्होंने लाइट का वेग ज्ञात करने की कोशिश की थी लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। इसके बाद जो है यहां पर एंट्री होता है हमारा सर आइजैक न्यूटन और हाइगन साहब का। सर आइजैक न्यूटन और हाइगन साहब का। अब हम चलते हैं न्यूटन साहब का थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। न्यूटन साहब का जन्म जो है 1643 ईस्वी में और मृत्यु जो है 1727 ईस्वी में होता है। सर आइजैक न्यूटन ने जो अधिकतर शोध किया वो लगभग 1660 से 1680 के बीच का है। न्यूटन साहब ने 2 किताब लिखा था। एक किताब ऑप्टिक्स और दूसरा किताब जो है वो है द प्रिंसिपिया। ऑप्टिक्स में उन्होंने लाइट के बारे में चर्चा किया हुआ है और प्रिंसिपिया में उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ मोशन इत्यादि चीजों के बारे में विस्तार से चर्चा किया है। प्रिंसिपिया जब बुक्स रिलीज हुआ तो वहां की जो महारानी थी जिनका नाम एनी था, वो इतना ज्यादा प्रभावित हुई कि आइजैक न्यूटन को उन्होंने सर की उपाधि दे दी और इस तरह से आज भी हम लोग न्यूटन साहब को सर आइजैक न्यूटन बोलते हैं। तो ऑप्टिक्स जो बुक्स है वो जो रिलीज हुआ वो 1704 ईस्वी में रिलीज हुआ और उनका बाद में 2 एडिशन और हुआ। तो वहां पर उन्होंने लाइट के बारे में जो उनका लॉजिक था वो था कि लाइट जो है वो कोणों से मिलकर के बना है। लाइट जो है वो कोणों से मिलकर के बना है। लाइट जो है, लाइट कोणों से मिलकर के बना है, कोणों से मिलकर बना है, उनका लॉजिक था। और प्रश्न ये उठता है कि उनका लॉजिक जो है कोणों पर केंद्रित क्यों था। तो उनका ऐसा सोच था कि कोई चीज हमें तभी दिखाई देता है जब उस वस्तु पर प्रकाश पड़े और वो टकरा करके हमारे आंखों के अंदर आए। कहीं से कोई प्रकाश पड़े और वो हमारे टकरा करके हमारे आंखों पर आता है तो उस चीज को हम देख पाते हैं। जैसे मान लो कि ये चीज ए है, इसको आप देख पाते हो, तो इस चीज को हम तभी देख पाएंगे जब इस पे प्रकाश आकर के कहीं से पड़े और टकरा करके हमारे आंखों के अंदर आए तो ये चीज हमें दिखाई देता है। तो किसी चीज का टकराना, किसी चीज का टकराना और टकरा करके वापस आना, किसी चीज का टकराना और टकरा करके वापस आना, ये तभी पॉसिबल है जब वो कोणों से मिलकर के बना हो, अर्थात वो एक पार्टिकल से जैसा बिहेव करता हो। जैसे गेंद
हम फेंकते हैं इसे और टकरा करके फिर क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। तो गेंद कौन सी है, पार्टिकल्स है। पार्टिकल्स है, सर पटकना और फिर टकरा करके वापस आ जाना, सर को इसे पटकना वापस आ जाना। मतलब कि लाइट भी जो है वो कोणों से मिलकर के बना है। ये उनका एक छोटा मोटा लॉजिक था, ये छोटा मोटा लॉजिक था। तो यहां पर एंट्री होता है। अब एक डच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हाइगन्स, जिनका नाम था हाइगन्स। हाइगन्स एक डच साइंटिस्ट थे, डच साइंटिस्ट थे। और इनका जन्म काल जो है वो माना जाता है 1629 से 1695, मतलब जन्म काल हो गया, ये हो गया मृत्यु काल। और ये एक बुक्स लिखते हैं, ये एक बुक्स लिखते हैं, एक किताब लिखते हैं, प्रकाशित करते हैं। उस प्रकार किताब का नाम था ट्रीटाइज, ट्रीटाइज। और वो किताब जो है लगभग 1690 में प्रकाशित होता है, 1690 में प्रकाशित होता है। और हाइगर साहब जो है वो प्रकाश को जो है, लाइट को वो वेव मानते हैं, वेव मानते हैं। वो कहते हैं कि ये पार्टिकल्स नहीं है, ये जो है ना वेव है, एक वेव के तरह बिहेव करता है। अब दोनों में टकराहट होती है। अब ऐसा नहीं कि हम लोग जैसा एकदम धक्का धुक्की मारा पीटी इस टाइप का टकराहट नहीं होता है, लेकिन उन लोगों में एक तरह का द्वंद्व युद्ध चलता है, बातों का, विचारों का, एक लॉजिक का। न्यूटन साहब कहते हैं कि लाइट जो है वो कण है, और हाइगन्स साहब कहते हैं कि लाइट जो है वो वेव है। दोनों में विचारों का मतभेद रहता है। अब दोनों अपना अपना प्रूफ देते हैं। तो अब हाइगन्स साहब क्या कहते हैं, अब इनका लॉजिक था कि प्रकाश जो है टकराता है और टकरा करके आता है, ये पॉसिबिलिटी जो है कोणों में ही होता है, पार्टिकल्स में होता है, इसलिए हमारा लाइट जो है वो पार्टिकल्स है। और हाइगन्स साहब कहते हैं कि नहीं, साउंड जो ध्वनि है वो भी तो टकरा करके वापस आता है। और साउंड क्या चीज है, आप बता दो न्यूटन साहब, साउंड है क्या, ध्वनि है क्या? ऑब्वियसली साउंड जो है, ध्वनि जो है वो एक तरह का वेव है, एक तरह का वेव है जो मीडिया माध्यम में ऐसे ऐसे गमन करता है, आगे की तरफ गमन करता है। तो साउंड भी तो टकरा करके वापस आता है, जो इको के रूप में हम सुनते हैं। दूर की चीजें हैं वहां से टकरा करके साउंड आता है, कुछ देर के बाद फिर वो अपना साउंड हम क्या करते हैं, सुनते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इको कहते हैं। तो उनका बात लॉजिक भी सही था। और न्यूटन साहब को बातों को काटने के लिए उसने एक मजेदार जो है, एक प्रैक्टिकली एक चीज उसने दिखाया। तो उस चीज को मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि सबसे मजेदार चीज जो है ना वो क्या है, जो न्यूटन के बातों को, न्यूटन के लॉजिक को उस टाइम में सपोर्ट नहीं करता है, वो हम आपको अभी बताने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकली दिखा। अब यहां पर आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा। अब यहां पर हाइगन्स साहब क्या करते हैं कि लेजर लाइट लेते हैं, दो लाइट लेते हैं, और दोनों लाइट के प्रकाश को एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने के लिए कुछ इस तरह से शायद आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा स्पष्ट। एक ये लाइट हो गया। अब दूसरा लाइट लेते हैं, इसको एक फिक्स कर देते हैं। अब दूसरा एक लाइट लेते हैं और उसको आगे पीछे ऐसे करते हैं, आगे पीछे करते हैं ऐसे। अब ये लाइट यदि कोणों से मिलकर के बना होता तो ये जो पथ है, ये जो पथ आप देख रहे हैं ग्रीन वाला, तो इस पथ में कुछ न कुछ हलचल होना चाहिए। अरे जब दो चीजें जब टकराएगा तो कुछ न कुछ तो होगा, कुछ न कुछ तो होगा। लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि इसके पाथ में जो है ना कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसके पाथ में कोई चेंजिंग नहीं है। इसका मतलब कि यदि ये कोणों से मिलकर के बना होता तो दो पार्टिकल जब आपस में टकराते हैं तो कुछ तो होता है, कुछ तो होना चाहिए। लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं होता है, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं होता है। इसका मतलब हो गया कि ये कोणों से मिलकर के नहीं बना है, कोणों से मिलकर के नहीं बना है। इसका मतलब हो गया कि यह एक वेव है, यह एक वेव है। चलिए फिर से अब इस तरह से आप लोगों ने देखा कि यदि लाइट जो है कोणों से मिलकर के बना है तो एक रे ऐसे जाए और दूसरा रे ऐसे पास करे, तो दो जब पार्टिकल्स आपस में जब टकराएगी तो कुछ तो कुछ होगा,
कुछ तो कुछ होगा। अरे आप क्रॉसिंग, मान लो कि ये आपका एक रोड इधर से है, एक रोड इधर, दो बाइक वाले एक ही टाइम एक जगह पहुंचते हैं, उनको रुकना नहीं है, स्वाभाविक है कि ये टकराएंगे। तो टकराने के बाद कुछ तो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल कुछ ना कुछ होगा। यदि कण है, पार्टिकल्स है, तो कुछ ना कुछ होगा। लेकिन हमने आपको प्रैक्टिकली दिखाया कि जब लाइट वेव जो है, एक वेव जो है, एक मतलब कि एक लाइट किरण जो है, जब हमने पास किया एक इधर से एक इधर से, और एक लाइट को ऐसे हम कर रहे थे, तो हमने क्या देखा कि इसके पथ में किसी तरह का कोई हलचल, कोई डेविएशन नहीं हो रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि लाइट जो है कौन से मिलकर के नहीं बना है। लाइट कौन सी है, एक वेव है। और इस तरह से उन्होंने प्रकाश का जो विवर्तन है उसका डिफिनीशन दिया। किसी ने, हाइगन साहब ने प्रकाश के विवर्तन का परिभाषा दिया कि कोई चीजें जो है, जैसे मान लो कि यहाँ पर हम कोई फोकस लाइट करते हैं, यहाँ पर कोई एक रे यहाँ पर हम ये करते हैं, तो आप देखते होइएगा कि यहाँ पर एक तरह का फ्रिंज बन जाता है, इस तरह का शेडो इस तरह से बनता है, इस तरह से शेडो बन जाता है इस तरह से। तो इसके पीछे का रीजन उसने बताया, यहाँ पर एक शेडो बन जाता है इस तरह से। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वाला शेडो जो है बन चुका है यहाँ पर। इस शेडो बनने के पीछे रीजन क्या है, इस शेडो बनने के पीछे जो है रीजन क्या है। अब देखिए यहाँ पर इस तरह का एक फ्रिंज बन जाता है, एक शेडो बन जाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक शेडो, इस तरह का शेडो बन जाता है इस तरह से। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, हाइगन्स ने कहा कि इसके पीछे का रीजन जो है ना, वो लाइट का वेव कैरेक्टर है। क्या चीज है, वेव कैरेक्टर है। इस तरह से अब ये दोनों का चलता रहा। तो हाइगन साहब का जन्म काल ज्यादा दिन का नहीं है, तो चूंकि कहा जाता है कि जिनका चलता है, अंग्रेजों का उस टाइम में चलती था, तो न्यूटन साहब को वहां पर जो है ज्यादा ये मिला, और हाइगन साहब को वहां पर ज्यादा प्रायोरिटी जो है, प्राथमिकता जो है नहीं मिल पाया। अब दोनों के द्वंद्व युद्ध को सल्टाने के लिए फिर वहां पे एंट्री होता है एक अलग सिद्धांत का, जिसका जिक्र हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इस तरह से अभी कहानी जो है अभी आगे बाकी है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह से समय मिलेगा तो फिर हम लाइट के बारे में फिर आगे भी हम क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।